हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से लास्ट टाइम है, हमें लगता हर दिन लगता है लास्ट टाइम है। मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी सिचुएशन में आप किसी से पीछे रहें, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ये 6 मार्क्स आपके हाथ में हैं और बहुत ही अच्छे से मेहनत आपको करके इस 6 मार्क्स को आपको लेना ही लेना है। ISC से हर कीमत पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको ये मार्क्स पूरे लेने हैं, ठीक है। 6 में 6, एक आपका ये और दूसरा बाइस थ्योरम, जिसमें 6/6 आपको डायरेक्ट लेना ही लेना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका आएगा, बट क्वेश्चन से पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं एक बार जल्दी में रिवाइज कर दे रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको सिमेट्रिक की कंडीशन पता करनी होगी। सिमेट्रिक है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट बाई एक्सिस। यहाँ पर सिमेट्रिक की जगह सिमेट्रिक लिख लेना, बट समझने के लिए सिमेट्री अबाउट बाई एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए। अगर हमारी इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, y इज इक्वल, ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। मैं इसके थ्रू पूरा एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स पर, बट हम पहले पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर देंगे, बट उनका 1-2 पॉइंट में हम यूज करना सिखा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में लिखा है बोथ कर्व आर नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनीथिंग। ये कर्व जो है सिमेट्रिकल है ही नहीं। क्यों नहीं है, उसका रीजन समझते हैं। कौन कौन से कर्व है? एक तो y इज इक्वल 6x माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या है, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्वेश्चन को कंप्लीट अगर पढ़ें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज 2 कर्व, ठीक है। इन दोनों कर्व के थ्रू हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है बाय द हेल्पिंग ऑफ इंटीग्रेशन। हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू हम जो है इनका एरिया निकालेंगे। बट उससे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि सॉल्व कैसे करना है। बहुत जल्दी में देखिएगा। सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए कि x के प्लेस पर आप -x लिखो और इक्वेशन पर कोई असर ना पड़े। आप लिख लो x के प्लेस पर -x रखोगे तो यहाँ पर लिखा है अनएल्टर्ड, मतलब इक्वेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इक्वेशन जैसी है वैसी रहे। अरे भाई x के प्लेस पर -x रखोगे बदल जाएगी, तो दैट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। ये कर्व आपका सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस नहीं है, ठीक है। ना ये है और ना ये है, ठीक है। क्योंकि आप यहां भी x के प्लेस पर आप जब -x लिखोगे तो कर्व हमारा बदल जाएगा। हमारा कर्व बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल बदल जाएगा। अगर ना बदले तो ये कर्व क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। ध्यान से सुनो, अगर ना बदले तो ये कर्व 100% सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस होगा। उसी तरीके से सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस में क्या होता है कि बाई के प्लेस पर आप -y रखो और इक्वेशन पर कोई असर ना पड़े। इक्वेशन जैसी थी वैसी मिले, रख लो बेटा। बाई के प्लेस पर -y रखोगे, पूरी इक्वेशन बदल जाएगी, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। दूसरा देखिए सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। कहते हैं x के प्लेस पर -x रखो, बाई के प्लेस पर -y रखो और इक्वेशन ना बदले। कैसे हो सकता है? बाई के प्लेस पर -y यहाँ रख लोगे, पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। दोनों इक्वेशन बदल जाएंगी, ठीक है। दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, आपको इनके बीच के एरिया को निकालना है। बट उससे पहले हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन भी हो नहीं सकता। सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इज इक्वल x के कंडीशन में क्या होगा कि x के प्लेस को x को इंटरचेंज करो y के साथ, y को इंटरचेंज करो x के साथ, और देखो ये भी नहीं होगा। और 100% बेटा x टेंडिंग टू -y, मतलब x के प्लेस पर आप -y लिखना है। किसके लिए? जब ये सिमेट्रिकल होगा y इज इक्वल -x, तब के लिए x के प्लेस पर -y रखोगे, y के प्लेस पर -x रखोगे और इक्वेशन ना बदले तो समझ जाना कि ये कर्व जो होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल -x होगा ही होगा, ठीक है। ये चीजें मैं पहली बात कर चुका हूं। सिमेट्रिकल आपको बहुत जल्दी देखना होगा, ठीक है, समझ गए होगे। अब बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस की बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस के लिए हमने आपको बोला आपको पुट करना पड़ेगा इफ x इज इक्वल 0। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस के लिए पहले कर्व ले लिए, दोनों अलग अलग कर्व लोगे। एक तो y इज इक्वल 6x माइनस एक्स स्क्वायर लिया, दूसरा y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैंने दोनों अलग अलग प्लेस पर लिए होंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कि एक्सिस पर कर्व कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, वो कोऑर्डिनेट देगा। अगर तुमने x इज इक्वल 0 रखा, यहां पर ये को लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, कैसे रखोगे? बाय पुटिंग x इज इक्वल 0, तो y चेक करो कितना होगा, और इफ y इज इक्वल 0 तो x चेक करो। तो पहले हमने लिखा इफ x इज इक्वल 0, तो देखा y क्या आ रहा है। अगर x के प्लेस पर आप क्या रख रहे हो, यहाँ पर इस इक्वेशन में x के प्लेस पर आप 0 रखोगे तो y क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहला पॉइंट मिल गया 0,0, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया कि कर्व इंटरसेक्ट करेगा 0,0 पे। और इफ y 0, अगर y 0 है तो क्या आ रहा है, 0 इज इक्वल 6, भाई यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन हुआ 6 माइनस एक्स, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे x इंटू, मतलब प्लेस को मैंने इधर उधर लिख दिया है, x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल 0। तो ये मिलेगा क्या, 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो x इज इक्वल 0, दूसरा 6 माइनस एक्स इज इक्वल 0, तो माइनस एक्स इज इक्वल -6, ठीक है। सो x इज इक्वल क्या हो गया, 6। सो अदर पॉइंट अगर हम देखें तो अदर पॉइंट जब आपने बाय 0 लिया तो x कितना है, 6 मिला है, तो पॉइंट क्या हो गया 6,0। तो 2 पॉइंट मिल गए 0,0 और 6,0, ठीक है। इनका यूज करेंगे
कर्व इंटरसेक्ट जहाँ पे होगा, ध्यान रखना, कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर एक्सिस पर कहाँ होगा, एक तो 0,0 पर और दूसरा 6,0, 100% एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। दूसरी बात कर लें फिर से, y = x² - 2x के लिए अगर हम देखें तो इफ x = 0, फिर से वही चीज, तो y क्या होगा, y 100%, x 0 लिया, y पूरा 0 हो गया। यहाँ भी तो x 0 है, y ये क्या लिखा हुआ बच्चों, x² - 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो x जैसे ही रखोगे 0 तो y आपका 0 हो जाएगा। और कहते हैं कि अगर x 0 हो जाए, इफ y 0, अगर y 0 हो जाए, x तो जब 0 है तो y ऑलरेडी 0 है, और कहते हैं कि अगर y 0 हो जाए तो 100% x क्या होगा, देखो तो y 0 तो x² - 2x = 0। यहाँ पे देखो x² - 2x = 0, x कॉमन लिया, x - 2 = 0, तो दो वैल्यू मिल रही है, एक तो x = 0, दूसरा x = 2। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, पहला मिला है 2, वैसे 0,0 तो है ही है, देखो 0 x 0 है तो y तो ऑलरेडी 0 है, ये देखो 0,0 है, यहाँ भी तो है 0,0 तो मिल ही रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो दो बार लिखोगे नहीं, एक ही बार लिखोगे। और दूसरा क्या मिल रहा है, x 2 है तो y कितना है 0, तो x 2,0। बात को ये समझने वाली चीज़ थी, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो 2,0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके आ गए, एक बार देख लो पूरा, ये पॉइंट क्लियर हो गया, सिमेट्री, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस क्लियर हो गया। अब इन दोनों पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, एक बार देख, और ये पूरा। अब यहां पर एक बात और समझ लो, हम एक एक पॉइंट पर डिफाइन करेंगे, इसको देख लो जरा एक बार बच्चों। एक चीज और देख लो, यहां पर हम हर स्टेप पर रुक रुक के बात कर रहे हैं आपसे। कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन और नॉट, मींस कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन और नॉट का मतलब 0,0 सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट। ये पता करो कि क्या कर्व 0,0 को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, ठीक है। टाइम जरूर ले रहा हूं, बट आपको पूरा क्लियर होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन और नॉट के लिए आप दोनों कर्व लिख लो, y = 6x - x² एंड y = x² - 2x। क्या करो, इफ 0,0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, अगर 0,0 जानते हो ऑरिजिन के पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं आपकी दोनों इक्वेशन को, तो 100% कर्व पास थ्रू ऑरिजिन होगा। चलो लिख लेते हैं, तो 0,0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, अगर तो मतलब ये x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 0, और y के प्लेस पर क्या लिखेंगे 0, दोनों इक्वेशन में। तो y के प्लेस पर आपने लिखा 0, 6 × x is 0 - 0 to the whole square एंड 0 इज इक्वल, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी करते हैं, 0 = 0 to the whole square - 2 × 0। तो आप देख रहे हो 0 = 0 - 2 × 0, ये तो 0,0। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन को होंगे कहां से पास करेंगे, 0,0 से ही पास करेंगे, ठीक है बच्चों। पूरा देख लो एक बार फिर से, एक एक हेडिंग को आराम से देखो। अब बच्चों बात कर लेते हैं टर्निंग पॉइंट की। टर्निंग पॉइंट के लिए आपको दिखा दें, टर्निंग पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, कर्व कहां पर टर्न हो रहा है, आपको ये देखना है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम, वो बात की बात, पहले कर्व ये पता करो टर्न कहां पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो कर्व है, एक कर्व नहीं है, तो अगर टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व अगर हम देखें तो हमें चाहिए f' शुड बी इक्वल 0 निकालना होगा। तो चलिए, तो dy टर्निंग पॉइंट फॉर दिस कर्व, फॉर दिस कर्व हम यहाँ पर बात करेंगे, फॉर दिस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर दिस कर्व, यहां से आपको यहां आना होगा। यहां पर मैंने कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन और नॉट बता दिया, यहां पर टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस कर्व, कर्व कहां पर, दोनों कर्व, एक कर्व ये रहा, दूसरा कर्व ये रहा, दोनों के दोनों टर्न कहां पे होते हैं वो देखते हैं। तो dy/dx टर्निंग पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, f' = 0 या dy/dx = 0। तो dy/dx निकालते हैं, 6 - 2x = 0, तो 2x = -6, तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में अगर x 3 है तो y कितना होगा, तो y 6 × यहां पर पुट कर दो, x के प्लेस पर 3 लिख दोगे, 6 × 3 - 3 to the whole square, दैट इज 9। तो पॉइंट टर्निंग पॉइंट आ गया, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, दैट इज 3 एंड देन y इज 9। सिमिलरली फॉर दूसरे कर्व के लिए अगर हम देखें, y = x² - 2x, तो dy/dx कितना आ रहा है, 2x - 2 = 0, तो 2x = 2 एंड x = 1। तो उस कंडीशन में अगर x 1 है तो y कितना होगा, इसी कर्व में रख दो, इक्वेशन ले लेना, x के प्लेस पर 1 लिखोगे, 1 - 2 दैट इज -1। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, x is 1 एंड टर्निंग पॉइंट 2 आ रहे, दोनों कर्व के लिए अलग अलग। भाई दोनों कर्व हैं, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, या हो सकता है टर्निंग पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन पहला टर्निंग पॉइंट 3,9 और दूसरा हुआ 1,-9, फिर 1,-1। एक बार रीचेक कर लो पूरा अच्छे से। बच्चों एक बात और सुन लो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर करना है तो कर लीजिएगा, बट दिक्कत कभी नहीं होती, आप सीधा सा मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि आपको पता है आपको ग्राफ नहीं मिलने वाला, ग्राफ मिलने वाला होगा तब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर समझ लीजिए कि इंटरवल इन विच द कर्व इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में कर्व इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, वो क्या है, f' शुड बी ग्रेटर देन 0 और f' लेस देन 0। बट आपका जो क्वेश्चन है उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की जरूरत है, तो
तो अब ये बताओ हमें मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट निकले, जो भी टर्निंग पॉइंट निकले हैं, क्या क्या निकले, 3,9 और 1,-1, ये आपके मैक्सिमम है या मिनिमम है, मतलब उनका टर्निंग पॉइंट जो भी होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, d²/dx²। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें रीजन निकालना है, ठीक है। तो देखिए फॉर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हम देखें d²/dx² क्या आने जा रहा है। तो d/dx तो आपको पता ही है, d/dx यहाँ पे कितना है, dy, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए d/dx हमारे पास पहले ही से है। किस कर्व की बात हो रही है, हम बात करें y = 6x, ये लिख लो y = 6x - x², और यहाँ पर किस कर्व की बात हो रही थी, y = x² - 2x, ठीक है। तो दोनों में हमें d/dx तो हमें पहले ही से पता है, d/dx कितना आ रहा था बेटा, 6 - 2x, ठीक है। अब बताओ d²/dx², डबल डेरिवेटिव अगर इसका कितना होगा, d²/dx² इज -2, और बेटा ये <0, मतलब ये हो गया कि कर्व इज मैक्सिमम। यहां पर क्या हुआ, मैक्सिमम। ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, कर्व इज मैक्सिमम किस पॉइंट के लिए बेटा हुआ, ये 3,9 मतलब x = 3 पर कर्व आपका क्या होगा, x = 3 पर कर्व 100% आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। किस पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट, क्योंकि 6x - x² से रिलेटेड पॉइंट क्या था, 3,9 जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा बच्चों। और इस पर आ जाओ y = x² - इसका भी जरा d/dx देख लो, इसका d/dx कितना होगा बेटा, d/dx इसका हुआ 2x, ठीक है, और -2, तो d²/dx², ये तो चाहिए दैट इज 2, ठीक है। अब ये बताओ, ये 2 आया, दैट इज <0, तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो किस पॉइंट पर ये मिनिमम है बच्चों, यहाँ पर कर्व कौन सा चल रहा है, x² - 2x, तो किस पर मिनिमम है, x = 1 पर, x = 1 पर। तो मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, x = 1। तो पॉइंट कौन सा मिनिमम होगा, फॉर पॉइंट 1,-1 1,-1 जो होगा वो मिनिमम पॉइंट, वो नीचे की तरफ आएगा। अब दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है, देखो ध्यान से चीज़ों को, पहले एक बार समझ लो फिर से। तो बच्चों अब आई बात ट्रेसिंग की, ट्रेसिंग कैसे होगी, ठीक है। ट्रेसिंग देख लो आप लोग, रफली आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ग्राफ के थ्रू नहीं, जहाँ तक 100% मैं श्योर हूँ कि ग्राफ नहीं मिलेगा, और बट बदकिस्मत से अगर आ गया तो उस कंडीशन में आपको बता दें कि कैसे आपको करना है। पहली बात तो देख लो जरा, कर्व मैं छोटा सा बना रहा हूँ, इसी में तुम्हें पूरा दिखा दूंगा इसी में, ठीक है, ध्यान से देखना। एक्सिस हो गई हमारी, सबसे पहले बात करो किसकी, सिमेट्रिकल की, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिमेट्रिकल है ही नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस पर दोनों कर्व की बात कर रहे हैं, तो ये वाला कर्व अलग चल रहा है, y = 6x। ये ध्यान रखना कर्व तुम्हारा कौन सा है, y = 6x - x² पर इंटरसेक्शन विद द एक्सिस कौन से है, नंबर 1 तो 0,0 है ही है, दिक्कत कोई नहीं, और दूसरा 6,0। तो बच्चों 6,0 किधर होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, 0,0 और 6,0 पर, यहां पर ये कर्व हमारा, एक तो 6,0 लिख लो, 6,0 लिख लो, दिख रहा होगा, ठीक है। ट्रेसिंग में दिखाने जा रहा हूं अब तुम लोगों को, ठीक है। किसकी बात चल रही है, x², 6x - x²। तो इससे रिलेटेड हमें अभी पता चला कर्व जो है इंटरसेक्ट हो रहा है एक्सिस पर, वो कहां पर हो गया, 6,0 पर, ठीक है। किस कर्व की बात हुई, y = 6। अब यहां पर एक काम करो, यहां पर हमें देखो कर्व पास थ्रू ऑरिजिन, बिल्कुल कर्व तो पास करेगा ही करेगा ऑरिजिन से। अब यहां पर ढूंढ लो टर्निंग पॉइंट, बच्चों टर्निंग पॉइंट देख लो, यहां पर टर्निंग पॉइंट कहां पर है, 3,9 बच्चों, 3 1 2 3 9 कहां पर होगा, 1, थोड़ा सा इसको बाय एक्सिस हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब तुम्हारा कर्व, ये बात पता चल गया होगा तुमको कि कर्व कहां पर मैक्सिमम पॉइंट, अगर हम बात करें 3,9, पहले 3,9 डिसाइड करो फिर बाद में करना। ये बात तो पता चल गई, 3,9 मैक्सिमम पॉइंट होगा, वो कहां पर होगा, 1 2 3 और 9 कहीं पर, यहां पर मान लो ऊपर, ये तो लगता है यहीं पर हो गया है ना, इस जगह पे। तो कर्व कुछ ऐसे करके पास किया, ये देखो, और ये देखो 6,0 पर, इस तरीके से यहाँ पे बना दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। कहाँ देखो कितना, ये 3,9 डुअल वर्क कर रहा है ना, 3,9 लिखा था, और ये सच में वो पॉइंट 3,9 है। ये कौन सा पॉइंट है आपका, कर्व कौन सा बन गया बच्चों, ये बना है y = 6x, मैं लिख दे रहा हूँ y = 6x, इसका काम बहुत होता है -x², सही है।
अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। अब दूसरे कर्व की बात कर लो, ये एक ही बार में बनता जा रहा है। देखो दूसरे कर्व की बात करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे जा रहा है, पहला इसके वाला 0,0 पर तो है ही है, दूसरा 2,0 पर भी है, तो 2,0 ये रहा 2,0 2,0 बच्चों, ठीक है। अब सुनो इसका, ये तो 2,0 हो ही गया। अब आ जाओ इसका टर्निंग पॉइंट। हाँ इसका टर्निंग पॉइंट देखो कहाँ है, 1,-1 बच्चा। इसका 1,-1 1,-1 कहाँ होगा, 1 और -1, चलो इधर ले लेते हैं, ये रहा, ये क्या हो गया 1,-1, सही है। तो कर्व आपका 1,-1 मिल गया, 1,-1 ये रहा, ठीक है। अब ये 1,-1 हमें जहाँ तक है 1,-1 हमारा टर्निंग पॉइंट है। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये देखो, ये हमारा ये रहा, ये हमारा है मिनिमम, मतलब 1,-1। और सुन लो 1,-1 और साथ ही साथ कर्व हमारा y = x² - 2x। मेरी बात को सुनो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस अगर हम देखें y = x² - 2x, तो वो कहाँ पर, एक तो 0,0 पर, दूसरा 2,0 पर। देखो लिखा होगा 0,0 और 2,0। कर्व कहाँ पर एक्सिस पे, एक तो 0,0, दूसरा 2,0। और सुन लो टर्निंग पॉइंट उसका, ये कुछ कर्व ऐसे करके, ये देखो इस तरीके से, ये तो जा रहा, ये कौन सा कर्व है, नाम लिख दो इसका, y = x² - 2x, सही है। अब बात आई सबसे बड़ी कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो सर 3,9 पर इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल गलती कर जाओगे, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कर्व हमारा 0,0 से पास कर रहा था, मिनिमम पॉइंट ये कर्व, ये कौन सा पॉइंट हुआ 1,0, ये मिनिमम हुआ। ये पॉइंट कैसा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1,-1 इज मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कर्व ये इंटरसेक्ट कहाँ पे होगा, उसके लिए मैंने अलग से बताया हुआ है, सुनो समझाते हैं तुम्हें। देखो कैसे करना है, ये पूरा रफ कर दें, पूरा समझ में आ गया। कर्व पास थ्रू ऑरिजिन और नॉट, कर्व पास कर रहा है, दोनों कर्व पास कर रहे हैं, ठीक है, दोनों कर ही रहे हैं। टर्निंग पॉइंट हो ही गया, टर्निंग पॉइंट के लिए मैंने बता ही दिया 1,-1 इज अ मिनिमम पॉइंट, हो ही गया है हमारा। बोथ द कर्व आर नॉट सिमेट्रिकल, है ही है, नहीं है सिमेट्रिकल। पॉइंट और इंटरसेक्शन विद द एक्सिस आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है, विद द एक्सिस के थ्रू, मतलब एक तो 2,0 पर इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरा 0। और ये कर्व किसके थ्रू पास कर रहा है, 1,-1। क्यों 1,-1 बच्चा, कर्व पास थ्रू ऑरिजिन और नॉट हो, तो तुमने देख ही लिया, ऑरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, कहाँ गया टर्निंग पॉइंट, हाँ यहाँ पर। तो x² - 2x के लिए टर्निंग पॉइंट के लिए मैंने बोला था क्या हो गया टर्निंग पॉइंट 1,-1, मतलब ये x² - 2x किसके थ्रू पास करेगा, 1,-1 के थ्रू। बट अभी भी एक दिक्कत है कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट कहाँ पर करेंगे एक दूसरे को, ये मैं पूरा रफ कर दूं, पूरा समझ में आ गया होगा। चलो इधर रफ कर देता हूँ, 6 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे, काफ़ी मेहनत है इसमें, ठीक है। देखो तो बोथ कर्व, ध्यान से सुनना, बोथ कर्व इफ वी सॉल्व बोथ इक्वेशंस, अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें बच्चों, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो है y = 6x - x², दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरी इक्वेशन कितनी है, y = x² - 2x, y = x² - 2x, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। दोनों इक्वेशन में y सेम है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप देखोगे तो दोनों के बाई आपस में क्या है, इक्वल है। मींस ये बाई इक्वल, तो इनका अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल। मींस 6x - x² इज इक्वल x² - 2x, ठीक है। ये निगेटिव x² उधर ले जा रहा हूँ, तो x² प्लस x², ये निगेटिव 2x इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, 6x प्लस 2x, ठीक है। अब बताओ ये कितना हो गया, 2x² और इधर कितना हुआ 8x, ठीक है। देखो समझो, तो दिस इंप्लाइज 2x² इज इक्वल, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 8x, ट्रांसपोज कर दो 8x को इधर, 2x² माइनस 8x इज इक्वल 0, ठीक। कॉमन कौन है, 2x कॉमन हो गया, तो क्या मिला x माइनस 4 इज इक्वल 0। तो इसका मतलब दो है कि या तो 2x इज इक्वल 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल 0, सही है। तो यहाँ से x तो मिल गया 0 एंड यहाँ से x इज इक्वल मिल गया 4। तो उस कंडीशन में अगर x 0 है तो y कहाँ पर है, तो y क्या होगा, देन y आप किसी में भी रख लो, अगर x 0 है तो y अपने आप 0 होगा, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, दोनों इक्वेशन में कोई में भी रख लो तो y 0 होगा। अब जब x 4 है तो y क्या होगा, देन एंड y कितना होगा, चलो किसी भी इक्वेशन में रख दो जो तुम्हारा मन करे, चाहे फर्स्ट में रखो फर्स्ट में रखना चाहो फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखना चाहो सेकंड में रख दो। तो कितना हो रहा है
4 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 4 4 जा 16 माइनस 8 एंड दैट इज 8। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर आ गया, बोथ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, बोथ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट कहां पर कर रहे हैं, एक तो 0,0 पर एंड दूसरा कहां पे कर रहा है, x क्या है 4, तो बाई बेटा कितना है 8। ये देखो गजब का, मतलब कर्व एक तो 0,0 पर तो आप सबको दिख रहे हैं, अब दूसरा 4,8 पर, तो x अगर 4 है 1 2 3 4 तो बाई 8 पर आपका जाएगा कर्व, कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर चलो ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर कहीं ले लेते हैं दैट इज 4,8, मतलब कर्व तुम्हारा कुछ ऐसे करके इंटरसेक्ट करेगा। ये देखो ये रहा। अब बाउंडेड रीजन की बात करिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाउंडेड रीजन जिसका आपको एरिया निकालना है, इस रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला। कैसे निकाल सकते हो, सुन लो मेरी बात को कान खोल के। ये पूरा हो गया, ठीक है, इधर मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। सीधा रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा वो देख लो। रिक्वायर्ड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, कर्व का नाम लिखना इनका बहुत ज़रूरी है। देखो कितनी बड़ी गलती होती है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ये करके, ठीक है, यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया 6 मार्क्स। वैसे जहाँ तक है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छे से आसानी से 6 मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे। नंबर 1, इस पूरे रीजन का एरिया पूछ रहे हैं ये लोग, इसका पूछ रहे हैं, कैसे निकालोगे पूरा देख लो। एरिया देखो मेरी बात को सुनो, यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो गया 4,0 हुआ, तो एक तो 0 to 4, ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व विद द एक्स एक्सिस। इस कर्व के थ्रू जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस उस तक का एरिया कितना हुआ, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका एरिया कितना हुआ 0 to 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, सही है, 0 to 4। और 0 to 4 में ये वाला कर्व, भाई ये तो हम पूरा निकाल ले, पूरे में से ये पूरा एरिया निकाल दे, तो 0 to 4 उसके लिए ये वाला कर्व कितना हो गया, ये कर्व हुआ 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब ये वाला, ये टोटल एरिया यहाँ तक का एरिया हो गया, ये पूरा यहाँ तक। आप अगर हम इस तरीके से दिखाएं, मेरे मार्कर को देखो, ये एरिया ये कितना हो गया 0 to 4। इसके एरिया अंडर द कर्व विद द एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व विद द एक्स एक्सिस कितना आ रहा है 0 to 4 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब उसमें से ये वाला कर्व माइनस कर दो, अगर हम ये वाला माइनस कर दें, ये पूरा ये वाला माइनस कर दें, ये कहाँ से कहाँ तक है 2 to 4, चेक करो ये कहाँ से कहाँ तक है 2 to 4, सही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 एरिया अंडर इस कर्व के, ये वाला कर्व एरिया अंडर द कर्व ऑफ विद द एक्स एक्सिस, ये वाला कर्व कौन सा हुआ है, इसका सर्च करो, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx बच्चों, हो गया। और ये वाला कर्व कितना हुआ इसका, भाई ये भी तो चाहिए होगा, माइनस तो करके तुमने, अब माइनस का करने के बाद आपने इतना तो रीजन निकाल दिया, यहाँ तक का रीजन निकाल दिया है आपने, ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ये पूरा रीजन आपने निकाल दिया जब आपने माइनस किया, ठीक है, इस तरीके से देख लो। तो 0 to 4 और माइनस वाला, ये वाला रीजन आपने, ये वाला आपने माइनस किया हुआ है। तो ये किसके जो माइनस किया है वो कर्व कौन सा था, वो था ये वाला कर्व। ये कर्व नाम क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, ठीक है। और फिर बात करो इसकी, प्लस ये भी तो प्लस होगा, ये भी तो रीजन निकालना हमें, प्लस ये कितना हो जाएगा 0 to 2, 0 to 2। इसका कर्व कौन सा है बेटा, ये वही कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। निकाल दो, आंसर आ जाएगा, यही रहा रिक्वायर्ड एरिया।